नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां लखीमपुर केस में आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया है। अदालत ने आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को खारिज कर दिया था। लखीमपुर हिंसा के आरोप में उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर, जहां लखीमपुर केस में आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया है। अदालत ने आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद अब आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया है। अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं आशीष मिश्रा। गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा अजय मिश्रा के बेटे। आपको बता दें, लखीमपुर हिंसा जहां किसानों की मौत हुई थी, जो गाड़ी चढ़ाने का मामला था, उसी मामले को लेकर लखीमपुर केस में आशीष मिश्रा ने अब फिर से सरेंडर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जमानत को खारिज कर दिया था और अब अदालत ने आशीष मिश्रा को जेल भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि जब दूसरे पक्ष की बात को सही तरीके से नहीं सुना गया, जमानत दे दी गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को रद्द किया और अब लखीमपुर केस में आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया है, जहां अदालत ने आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अखिल सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूपी एडिटर। अखिल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह आशीष मिश्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी गंभीर रहा है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मैसेज दिया कि जो विपक्ष थे, जो दूसरा पक्ष था, उसे हाई कोर्ट ने सुना ही नहीं। यदि अगर उसको समय रहते सुन लेते तो कहीं ना कहीं उसको जमानत नहीं देनी पड़ती, कहीं ना कहीं उससे आरोप सिद्ध हो रहे थे। तो इस मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि आशीष मिश्रा सरेंडर करें। उनकी जमानत रद्द जो है, अर्जी जो से पहले ही खारिज कर दी गई थी। हालांकि इस मामले में जिस तरह आज जो फैसला आया है वो काफी सराहनीय है, क्योंकि निश्चित तौर पे पीड़ितों के चेहरे पे वो मुस्कान देती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक दिन पहले ही सरेंडर करा दिया था और आज उनकी जो जमानत याचिका थी, उसको दावा उन्होंने किया था, वो खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। हालांकि अब इस मामले में तूल पकड़ता जा रहा है कि आशीष मिश्रा का सरेंडर करना अदालत में, उसके बाद आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत अर्जी जो थी वो खारिज कर दी है और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट निचली अदालत को पहले उनके विपक्ष की जो बातें हैं, जो दूसरे पक्ष की, जो पीड़ित पक्ष की जो बातें हैं, उसे सुने, गंभीरता से इसमें जांच करें, उसके बाद ही कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि इस मामले में कहीं न कहीं एक बार फिर से पूरे देश को कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा हुआ है। हालांकि इस मामले में पहले जो हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, इसको लेकर कहीं न कहीं हाई कोर्ट से लोगों को थोड़ा बहुत विश्वास जरूर उठा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अपना विश्वास कायम किया इस मामले में, क्योंकि ये मामला काफी तूल पकड़ा था। पूरे देश में इसको लेकर घमासान भी मचा था। इसको लेकर जिस तरह आशीष मिश्रा, जिस तरह जब यहाँ पे पहले चरण के और दूसरे चरण के जब यहाँ पे मतदान हो रहा था, उस समय आशीष मिश्रा को जमानत मिल रहा था हाई कोर्ट से, वो खबरें आ रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी आरोप हाई कोर्ट को लगाया था कि कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित कर सकते हैं, इनको जेल, इनकी जो जमानत याचिका है उसे न स्वीकार किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने इसे सुनवाई करते हुए आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी उस दौरान। लेकिन अब जब लोग, जो दूसरी पार्टी है, जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गहनता से जांच की और जांच करने के बाद वो आदेश दी कि आशीष मिश्रा पहले सरेंडर करें, अन्यथा उनकी गिरफ्तारी होगी। हालांकि एक दिन पहले ही दिनेश उन्होंने सरेंडर कर दिया था और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो ये सिद्ध हो गया था कि इनके ऊपर आरोप सिद्ध होकर इन्हें जेल भेजा जाएगा। और ठीक वही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को खारिज किया और आदेश दिया पुलिस को कि इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। हालांकि अब आशीष मिश्रा जो मुख्य आरोपी था वो जेल गया है। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं उस पर भी जब आदेश बाकी है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दे दिया है पुलिस को। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरह लखीमपुर की जो घटना हुई थी, उस घटना में गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हालांकि हाईकोर्ट इस मामले में क्या सफाई देती है, हाईकोर्ट इस मामले में क्या कुछ अब नीचे जो और आरोपी हैं उन पर क्या फैसला सुनाती, ये भी देखने वाली बहुत बात होगी कि सबकी निगाहें उस पर भी टिकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से भरोसा कायम करते हुए इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है और आशीष मिश्रा को जेल भेजती नजर आई। लेकिन अब क्या लगता है कि अब विपक्ष फिर से इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा? निश्चित तौर पे करेगा, क्योंकि जिस तरह हाईकोर्ट में ये मामला गया और उसके बाद जमानत होती है आशीष मिश्रा की, और जिस दौरान चुनाव था, मतदान था, उस दौरान ये हुआ। जिस तरह
दूसरी पार्टी भी और साथ में विपक्ष भी इस बात को लेकर आरोप लगाता रहा है कि आशीष मिश्रा चुनाव में प्रभाव डाल सकते हैं। तो ऐसे में जब सुनवाई नहीं हुई, लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया और आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया। हालांकि देखिए, तिकोनिया कांड में मुख्य आरोपी रहे हैं और वो भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा रहे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दरकिनार रखा और करते हुए आरोपी समझते हुए आशीष मिश्रा को सरेंडर कराया और जेल भेजा है। तो कहीं ना कहीं अब इस मामले को विपक्ष पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश करेगा। विपक्ष इस बात मुद्दे को लेकर सरकार को भी घेरेगा और निश्चित तौर पे 2024 का चुनाव है। ऐसे में लोकसभा का जब चुनाव होता है, क्योंकि आशीष मिश्रा के जो पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, वो भी 2024 के चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक विपक्ष पूरी तरीके से भूमिका बनाएगी और विपक्ष इस बात को लेकर घेरेगा सरकार को भी और आशीष मिश्रा के पिता को भी। तो निश्चित तौर पर देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में और क्या कार्रवाई होती है, क्या नजरिया होता है, जो और आरोपी हैं उन पर क्या कुछ खिलाफ कार्रवाई होती है और हाईकोर्ट इस मामले में क्या कुछ सफाई देती है, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिल तमाम जानकारी के लिए। तो अदालत ने आशीष मिश्रा को अब जेल भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जमानत खारिज कर दी थी। उसके बाद से अब फिर से आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया है और जेल भेज दिया गया।